हेलो एवरीवन, आई एम मेडिकल लोकेश, से थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम डीडीएम से। जैसा कि आप लोग नोटिस देख पा रहे हो, तो ये नोटिस आया था पहले, बट हालांकि इसमें मतलब कुछ कॉलेज ऐड हुई है इंडिया में। तो टोटल 2170 यानी 2170 इतना एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज हुए ऑल ओवर इंडिया में। स्पेशली उड़ीसा में 200 कॉलेज बढ़ी है, सॉरी 200 सीट्स बढ़ी है, जो आपका फुलवानी एंड तालचर दोनों कॉलेज ऐड हुए हैं। मैं आपको पहले भी बोल रहा था, जब फर्स्ट राउंड हुआ था तब मेरे से कई लोग पूछ रहे थे कि भैया फुलबानी एंड तालचर का क्या सीन है। तो मैं बोला था कि सेकेंड राउंड या लास्ट थर्ड राउंड तक वो कॉलेज डेफिनेटली खुल जाएंगे। तो कॉलेज खुल चुके हैं, तो अब कट ऑफ आपका डाउन होगा। भाई 200 सीट्स बढ़ाया तो कट ऑफ तो डाउन ही होगा ना। कि उसमें भाई 30 बच्चे ऑल इंडिया से आ सकते हैं, क्योंकि 15% सीट्स तो ऑल इंडिया के लिए रहती है ना। तो 30 बच्चे आ सकते हैं, तो भी 170 सीट्स तो आपकी स्टेट के पास है ना। तो कट ऑफ तो डाउन होना है। और उसमें भी जो 15% यानी 30 सीट में भी आप स्टेट के बच्चे भी ऑल इंडिया के थ्रू आ सकते हो। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ, देखो ये रहा उड़ीसा में कौन कौन सी कॉलेज बड़ी है। पवित्रा मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज तालचर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फुलबानी कंधमान। एक बार आपको पूरा मैं डाटा देता हूँ कि कितनी मेडिकल कॉलेज बढ़ी है। देखो असम में एक मेडिकल कॉलेज बढ़ी है, उसमें 50 सीट्स है। वैसे उन्होंने 100 के लिए मांगी थी, उनको मिला 50 का अप्रूवल है। दिल्ली में ऐसा ESIC बेसाइदरपुर मिला है, 50 सीट्स मिली है उसको भी। गुजरात में ESIC मेडिकल कॉलेज नारोरा बापू नगर अहमदाबाद में खुली है, 50 उसमें सीट्स है। पीटी नेकी राम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी 100 सीट्स। महर्षि चमन मेडिकल कॉलेज कोरियावास 100 सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कासरगोड 50। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वायनाड 50। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिंगरौली 100। श्योपुर 100। ESIC मेडिकल कॉलेज अंधेरी 50। सेलोंग मेडिकल कॉलेज 50। ये आपका उड़ीसा में 100 मिल गया दो कॉलेजों में। ESIC मेडिकल कॉलेज लुधियाना 50। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसलमेर जो हमारा राजस्थान 50। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टोंक 50। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोड़ंगल तेलंगाना 50। ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नोएडा। तो ऐसे करके 1200 सीट्स बढ़ी है। ये तो न्यू कॉलेज, मतलब न्यू कॉलेज ओपन हुई है इस साल 2000 जो 25 का सेशन है, 25-26 का, उसके लिए ये सीट्स बढ़ी है। यानी 1200 सीट्स उनके लिए बढ़ी है। और उसके अलावा जो पुरानी कॉलेज है, उन्होंने भी अपना सीट्स बढ़ाने का LOP मांगा था, तो उनके लिए भी सीट्स इंक्रीज हुई है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये 970 कॉलेज, पुरानी मेडिकल कॉलेज, जो पुरानी कॉलेज थी, उन्होंने अपनी सीट्स बढ़वाने के लिए NMC को लेटर लिखा था। तो NMC ने देखो कितनी कॉलेजों का अप्रूवल दिया। जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओंगल में मिला एक, उन्होंने अभी 150 थी, 50 की रिक्वेस्ट की थी, उनको 30 मिली है। असम में 50 200 सीट्स थी ऑलरेडी, 50 वो मांगे थे, तो 50 बढ़ गई। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में बढ़ी है। सिलचर मेडिकल कॉलेज में बढ़ी है। जम्मू कश्मीर में बारामूला, जम्मू, श्रीनगर, कठुआ, कश्मीर और डोडा, इन कॉलेजों में सीट्स बढ़ी है। बेलगांव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज कर्नाटका, चिकमगलूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 50। गुलबर्गा, हसन, मैसूर, रायचर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बेलारी, सागर, ये क्या बोलते हैं, ये मतलब MP का कॉलेज है, छिंदवाड़ा। और गुरु गोविंद सिंह फरीदकोट पंजाब में पड़ता है कॉलेज। उसके अलावा ESIC जो हैदराबाद, उसमें 25 बढ़ गई। कल्याणी में जो 25 बढ़ गई। डायमंड हार्बर में 50 बढ़ गई थी। 970, तो टोटल 2170 यानी 1200 तो न्यूली हुआ। देखो डिम्ड से अपने को उतना कुछ काम होता नहीं, कि जो मिडिल क्लास का बच्चा है उसको डिम्ड से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको थोड़ी जाना है डिम्ड में। तो ये तो एक तरह से अपनी तरफ से तो बढ़े नहीं बढ़े, इक्वल अपने लिए गवर्नमेंट सीट बननी चाहिए। तो देखो 1200 तो न्यूली कोई सीट एड हुई है, और 970 जो पुरानी कॉलेज उसमें एड हुए, तो 2170 टोटल MBBS सेट हुए। तो ऑब्वियस सी बात है कट ऑफ तो डाउन होना, क्योंकि ऑल इंडिया में कट ऑफ में उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि यार अभी अब 1200 का 15% कितना होगा, 1200 इंटू 15 बटा 300 सीट में भी 100, 180 सीट्स बढ़ी है ऑल इंडिया में। तो क्योंकि ऑल इंडिया में 15% सीट से ही जाएगा ना। और 970 का भी जो 15% ही जाएगा। तो जीरो से जीरो गया, 5 3 15, 5 2 10, अप्रोक्सीमेट 300 तो 150 के आसपास ऑल इंडिया में जो न्यूली कॉलेज हुए हैं उसमें एड हुई है। तो सबसे ज्यादा कट ऑफ का देखो, जिस स्टेट में सबसे ज्यादा कॉलेज बड़ी है ना, वहां पे फायदा होगा। अब उड़ीसा में 2 कॉलेज खुली, उसमें 200 MBBS सीट खुल गई, तो 170 तो आपको उसका फायदा हो गया कि यार आप स्टेट में बढ़ गया, तो आपकी स्टेट कैटेगरी कट ऑफ कम होगी। ठीक है, तो इसका फायदा है। और कई बच्चे, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसके दोस्त में चला गया था कि आप उड़ीसा से जब तक आप थर्ड राउंड में आपको उड़ीसा में नहीं मिले ना, तब तक आप ऑल इंडिया में मूव मत करा करो, मतलब आई मीन कि साउथ की तरफ, क्योंकि कंपेरेटिव उड़ीसा की कट ऑफ कम जाती है। उड़ीसा की कट ऑफ कम जाती है, तो आप साउथ में मूव कर लोगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो एक मेरा दोस्त, उसकी कॉलेज में एक लड़का गया, वो उड़ीसा का है, उसको थर्ड राउंड में उड़ीसा में कॉलेज मिल जाता, बट वो डर गया।
और फैमिली प्रेशर में आके उसने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करके साउथ में कॉलेज ले लिया, क्योंकि कंपेरेटिव ऑल इंडिया से उड़ीसा की कट ऑफ कम जाती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अभी तो देखो इन कॉलेजों में तो बढ़ी गई सीट्स, आप ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऑल इंडिया में तब पार्टिसिपेट करो आप जब आपको इसमें मतलब अगर आपको उड़ीसा में जो ओजेई के थ्रू नहीं मिल रहा है तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि सीट्स तो बढ़ी है, काफ़ी अच्छी खासी सीट्स बढ़ गई है, तो कट ऑफ से बहुत डाउन होगा। मैंने पहले भी बताया था, जब जब इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि ईएसआईसी के 10 कॉलेज बढ़ेगी, उसमें से तो कुछ 4-5 तो ईएसआईसी कॉलेज बढ़ ही गए, जो मैंने बोला था उसमें। देखो ईएसआईसी बैसाइदरपुर बढ़ गया, ईएसआईसी एक तो अहमदाबाद वाला बढ़ गया, एक नोएडा वाला ईएसआईसी बढ़ गया। तो एक 4 ईएसआईसी खुल गए, मैंने 10 के, एक ईएसआईसी अंधेरी 4, मैंने 10 के लिए बोला था, हालांकि 4 ही खुले क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने को एलओपी दी है, 4 वालों को एलओपी नहीं दी है, तो डेफिनेट सी बात है कि कट ऑफ डाउन होएगा। अगर और भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है काउंसलिंग रिगार्डिंग, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और गाइस देखो जो मतलब एआईक्यू की जो चॉइस फिलिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेट में तो वो कोई सा भी स्टेट हो, एक्सेप्ट जैसे अभी राजस्थान हो, उड़ीसा हो, जो भी स्टेट हो, उसमें 10 से 15 कॉलेज होती है, तो आप इजीली अब इजीली उनको फिल कर सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है। बट जब आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहे हो तो उनको फिल करना बड़ी बात होती है, क्योंकि 450 के अप्रोक्स कॉलेज है, तो आप एक भी कॉलेज अगर एक छोटे से सीरियल में गलत कर दिए तो आपको जो अच्छा कॉलेज मिल रहा था वो खराब मिल जाएगा। तो इसलिए आप ऑल इंडिया काउंसिल में ध्यान रखो, तो बी केयरफुल, क्योंकि चॉइस फिलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। उसके लिए आप हमारी टीम सीट और से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारी टीम में 35+ डॉक्टर, पूरी डेडिकेटेड टीम है, हमें अच्छे से पता है। और कई लोगों को देखो, वो खैर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि काउंसलिंग में लोग क्या क्या मिस्टेक करते हैं, जो मतलब बोलते हैं मतलब खुद को होशियार समझ के जो गलतियां करते हैं, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या जो माइनर माइनर मिस्टेक्स लोग कर देते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। वो तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो में मेरा कहने का मतलब मेरा कट ऑफ डाउन होगा, और अच्छे से तो स्पेलिंग करना और पैनिक नहीं होना। और अधिकतर बच्चों को जिनके अच्छे नंबर है, जैसे कि बी जिनको बीएचयू हुआ, एससी भी हुआ, और राजस्थान में एसएमएस हो, तो टॉप कॉलेज मिल रहे हैं, सेकंड राउंड में ले लेना, क्योंकि वो कॉलेज थर्ड राउंड तक नहीं जाते हैं। तो जिनको भी ये मिल रहा है वो ले लेना, और जिनको नहीं मिला, क्योंकि जो टॉप कॉलेज होते हैं उसमें सीटें इनिशियली फुल हो जाती है, तो सेकंड राउंड के बाद उसमें खाली नहीं रहती, तो आपको इनको सेकंड राउंड तक ले लेना, उसके ज़्यादा बाद डिले नहीं करना, समझ रहे हो ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्पेशली ये वीडियो मेरा उड़ीसा वाले बच्चों के लिए था, कि उनको ये बताना था कि 2 मेडिकल कॉलेज खुले उड़ीसा में, एक तो जो आपका तालचर वाला खुल गया और एक फुलवानी वाला खुल गया, तो आपकी कट ऑफ डाउन होनी है। वो किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही जो मतलब उड़ीसा से है या ऑल इंडिया से है, उसको करियर रिगार्डिंग कुछ पूछना है, उसके अलावा आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना है, या आपको क्या लेना चाहिए, बीएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस या एमबीबीएस, जो भी आप मतलब जो भी आपके दिमाग में डाउट चल रहा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो मैंने शुरू में नंबर दिए थे और अभी भी जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये मेरा नंबर है, तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। और गाइज आपको पूरा करियर गाइडिंग रिगार्डिंग में प्रॉब्लम हो वो दूंगा, आपकी आपको क्या करना चाहिए। मेरा 250 चार्ज है, वैसे 5000 था, सॉरी 500 था, बट मैंने इस बार 50% डाउन कर रखा। गाइज आपको 250 में आपको वंस कॉल अलाउ होगा, आप एक बार मेरे को बात कर सकते हो, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा चीज़ें, एक एक चीज़ें आपको समझाऊंगा, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, 250 में मैं आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अब मेरा जो ये नंबर है 6376 355 526 पे बात कर सकते हो, और जो हमारे सीट शुरू का नंबर है उस पर आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पूरा हेल्प की जाएगी। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आई होप आपका अगर इस साल नहीं हुआ तो हताश नहीं हो, अगले साल अच्छा होगा। थैंक यू, जय हिंद जय भारत जय जगन्नाथ।